स्वामी जी, मेरे दो सवाल हैं। एक, हम बचपन से सुनते हैं कर्म का सिद्धांत कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम ग्रेटिट्यूड में कैसे बढ़ें? बैठिए, धन्यवाद। कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत सारे फिलॉसफिकल दार्शनिक धारणाएं हैं जो परस्पर विरोधी हैं और उनके प्रमाण हमको देखने को नहीं मिलते। ये सवाल क्यों पैदा होता है? सवाल इसलिए पैदा हो रहा है कि आपने सुना तो है लेकिन इसके सबूत देखने को नहीं मिलते। एक आदमी बुरे कर्म कर रहा है, उसके जीवन में अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और हम ये भी देखते हैं एक आदमी अच्छे कर्म कर रहा है, उसके जीवन में बुरे परिणाम आ रहे हैं। इसलिए सवाल पैदा होता है, वरना ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे भीतर शक और शंका पैदा होती है कि कैसा सिद्धांत है कर्म का सिद्धांत। इसके प्रमाण तो दिखाई नहीं दे रहे। मैं दूसरे प्रकार से आपको बात को समझाऊंगा। हम जिसको अच्छा और बुरा कर्म कहते हैं वो समाज की नैतिकता ने, संविधान ने, नियम कानून ने तय किए हैं कि ये अच्छा ये बुरा। अस्तित्व की नज़र में, परमात्मा की नज़र में जरूरी नहीं कि वह अच्छा और बुरा हो। फिर से दोहरा दूं, हम जिनको अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य समझते हैं वो हमारी धारणा है। इस विराट अस्तित्व की दृष्टि में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। हम जिसको अच्छा बुरा कहते हैं, पहले तो ये समझ लें, ये एक सामाजिक मान्यता है, एक अंधविश्वास एक खास सोसाइटी में। आप उस सोसाइटी से दूर कहीं और जाइए, दूसरी जाति में, दूसरे देश में, वहाँ आप पाएंगे उनकी धारणा कुछ और है। वो किसी और चीज़ को अच्छा मानते हैं, किसी और चीज़ को बुरा मानते हैं। आज ही इस पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी जातियां हैं, बहुत सारे फिलॉसफीज हैं, उन सब की धारणाएं अलग अलग हैं। फिर समय के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। आज से 10,000 साल पहले जो चीज़ सही थी, 5,000 साल पहले वो सही नहीं रह गई और आज कुछ और हो गई। समय के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक परिभाषा बदल जाती है और हम भूल ही जाते हैं कि थोड़े दिन पहले बात कुछ और थी। मैं जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब हो गए 50 साल से ऊपर, उस समय गर्भपात करवाना और कराना दोनों दंडनीय अपराध थे। तो जिस डॉक्टर ने, नर्स ने करवाया है वो भी अपराधी, उसको भी सजा हो जाएगी, पकड़ा जाएगा तो। और जिस महिला ने करवाया है उसको भी सजा होगी। दंडनीय अपराध था। फिर देश की जनसंख्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सरकार को कानून बनाना पड़ा कि किसी भी प्रकार परिवार नियोजन करवाया जाए, बर्थ कंट्रोल के सारे उपाय अपनाए जाएं, और तब गर्भपात को कानूनी बना दिया। अब जो डॉक्टर जितने ज़्यादा बर्थ कंट्रोल करा सकेगा उसको उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। पहले पकड़ा जाता तो जेल हो जाती उसको कि आपने जीव हत्या की है, भ्रूण हत्या की है। अब तो सरकार शर्तें लगा देती है, अगर आपने परिवार नियोजन के लिए इतने उपाय नहीं किए हैं, इतने ऑपरेशन नहीं किए हैं, तो प्रमोशन ही नहीं होगा। अब पुरस्कार मिलेगा। बताइए, गर्भपात पाप है कि पुण्य है? हमारे देखते देखते 50-60 साल में परिभाषा बदल गई और 2-3 पीढ़ियां आगे बीत जाएंगे, लोग भूल ही जाएंगे कि ये कभी दंडनीय अपराध था। आज की समस्या को देखकर यह उपयोगी है। ये धरती कितनी जनसंख्या को सह सकेगी? इतने लोगों के लिए भोजन और पानी और हवा कहाँ से इंतजाम होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी है। प्राचीन वेदों को उठा के देखें, कोई नव दंपत्ति आता है आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि के पास, ऋषि उनको अपनी शुभकामनाएं देता है और कहता है कि तुम्हारे 10 बच्चे हों, आशीष। आज किसी को ये कह दो तुम्हारे 10 बच्चे हों, वो कहेगा आप मुझे अभिशाप दे रहे हो कि आशीष? 10 बच्चे? आज तो आशीष ये होगा कि तुम्हारे बच्चे ही ना हो, या एक
ज़्यादा से ज़्यादा एक, ये आशीष होगा। समय बदल गया, जरूरत बदल गई। एक समय जनसंख्या बहुत कम थी, मनुष्यों की जरूरत थी, सेना में लोग चाहिए थे, खेतों में किसान चाहिए थे, काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, मनुष्यों की जरूरत थी। उस समय ये आशीष था कि 10 बच्चे हों। आज ये तो वरदान नहीं, अभिशाप हो जाएगा। आज की जरूरत है कि कम से कम बच्चे हों, पृथ्वी की जनसंख्या घट सके तो पृथ्वी का कल्याण होगा, सारी मनुष्य जाति का कल्याण होगा। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि किसी समय जो बात सही थी वही बात किसी समय गलत हो जाती है। समझ रहे हैं आप? हजरत मोहम्मद के ज़माने में अरब कंट्रीज में लगातार युद्ध होते ही रहते थे, बहुत ही जंगली बर्बर किस्म के लोग थे, मार काट चलती रहती थी। इस मार काट में पुरुष मारे जाते थे, सेना में पुरुष होते थे, स्त्रियां बच जाती थीं, विधवाओं की संख्या बढ़ती चली जाती थी। बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। प्रकृति ने तो स्त्री पुरुष बराबर गिनती में पैदा किए थे, लेकिन लड़ाकू कौमों में पुरुषों की गिनती बहुत कम हो जाती। इन स्त्रियों का जीवन कैसे कटे? तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी कि एक पुरुष कम से कम 4 विवाह अवश्य करे, ताकि किसी स्त्री को विधवा का जीवन न जीना पड़े, उनको भी आर्थिक सहारा, फाइनेंशियल, इमोशनल सपोर्ट मिल सके। उस समय ये बिल्कुल ठीक था। हजरत मोहम्मद ने स्वयं 9 विवाह किए और उन्होंने कहा कि कम से कम 4 तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, ताकि समाज व्यवस्था ठीक से चल सके। अब वो काल खत्म हो गया, आज हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं और आज स्त्रियां किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं हैं। अधिकांश स्त्रियां स्वयं पढ़ लिख रही हैं, स्वयं कोई प्रोफेशनल कैरियर अपना अपनाएंगी, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बिना शादी के भी रह सकती हैं, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी सोच है। तो जो चीज़ एक समय पुण्य थी, समाज का हित उसमें था, कल्याण उसमें था, आज वही चीज़ अगर हम कहें कि आज भी हम वही जारी रखेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमीर लोग 4 विवाह कर लेंगे, गरीब आदमी के लिए स्त्रियां मिलेंगी ही नहीं शादी करने के लिए, व्यवस्था डमाडोल हो जाएगी, बड़ा अनाचार फैल जाएगा, व्यभिचार फैल जाएगा। तो देखिए, समय बदला, परिस्थिति बदली और अच्छे बुरे की परिभाषा बदल जाती है। तो इसलिए हम जो सोचते हैं अच्छा और बुरा, उसके परिणाम हमारी दृष्टि के अनुसार हैं, वो परमात्मा की दृष्टि के अनुसार नहीं है। परमात्मा की दृष्टि के अनुसार क्या अच्छा बुरा है, सिर्फ 2 सूत्र आप पकड़ लीजिए। जिस कर्म को हम अत्यंत होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सजगता के संग, प्रेम पूर्वक करते हैं, सद्भाव के संग करते हैं, हमारा इंटेंशन अच्छा है, उसके आंतरिक परिणाम अच्छे होंगे। बाहरी परिणामों की मैं नहीं कह रहा हूं, आंतरिक। अगर मैं प्रेम पूर्वक, होशपूर्वक जी रहा हूं तो मेरे भीतर शांति होगी, मेरे भीतर आनंद होगा, मेरे भीतर संतोष होगा, ये पुरस्कार मुझे मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बाहर की दुनिया से मुझे रिवार्ड मिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बेहोशी पूर्वक जीवन जी रहा हूं, मैं मूर्छित ढंग से प्रमाद में जीता हूं, मैं हिंसक प्रवृत्ति का हूं, क्रोधी प्रवृत्ति का हूं, ईर्ष्या और जलन और अहंकार मेरे भीतर ठसाठस भरा है, तो मैं जो कुछ भी करूंगा वह पाप ही होगा और इसका परिणाम होगा मेरे भीतर अशांति, मेरे भीतर बेचैनी, मेरे भीतर अनिद्रा, मेरे भीतर संताप, दुख, मैं भीतर ही भीतर कष्ट पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर से इसका कोई खराब परिणाम आएगा, हो सकता है बाहर से अच्छा परिणाम आए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा को जो मिलेगा वो है असंतोष, वो है संताप, वो है फ्रस्ट्रेशन, वो है डिप्रेशन। आंतरिक परिणाम और कर्म की बजाय मैं कर्म किस ढंग से किया जा रहा है उस पर जोर दे रहा हूं। क्या कर रहे हैं इसका सवाल नहीं है, आपके भीतर की भावना क्या है। अगर आप सद्भावना से,
प्रेम से, करुणा से, कृतज्ञता से, होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, पूरी सजगता के संग कुछ करते हैं, वह कर्म पुण्य है। तो पुण्य और पाप की परिभाषा ओशो ने बदल दी। पुराने सिद्धांतों में हमने कैटेगरी बना दी थी दो, ये कर्म जो हैं खराब हैं और ये लिस्ट जो है ये अच्छे कर्मों की है। ओशो कहते हैं नहीं, कर्म के हिसाब से नहीं बांट सकते, आप किस भाव से उसे कर रहे हैं। तो होश और प्रेम जहां है वह पुण्य है, इसका सदपरिणाम शांति है, आनंद है, संतोष है। भीतरी परिणाम कह रहा हूं, बाहर के परिणाम की बात नहीं कर रहा। भगवान राम बहुत अच्छे आदमी थे, अगर इसका परिणाम तो कोई अच्छा नहीं हुआ। कैकेयी ने उनको वनवास दिला दिया गया, 14 साल कितने कष्ट भोगने पड़े। तो बाहर के परिणाम की नहीं कर रहा हूं, लेकिन राम अपने भीतर संतुष्ट रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे, वो प्रभु से जुड़े हुए महसूस करेंगे। उन्होंने जो किया है, कैकेयी की कैकेयी जाने, रावण की रावण जाने, वो क्या कर रहे हैं। राम जो कर रहे हैं वह सद्भाव से, विनम्रतापूर्वक, बिना अहंकार के किया गया कर्म है। उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, कैकेयी से बदला नहीं लिया, जो सम्मान होना चाहिए माँ का वही सम्मान उन्होंने दिया। वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो उसका परिणाम उनके जीवन में आएगा। भीतरी परिणाम, बाहर की मैं नहीं कर रहा हूँ। ईसा मसीह बहुत अच्छे आदमी थे, सबको उन्होंने प्रेम और करुणा का सबक सिखाया, लेकिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा के उनकी हत्या कर दी। मैं बाहर के परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, भीतर के परिणाम की बात कर रहा हूँ। ईसा मसीह पे सूली पे मरते हुए भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अहोभाव से भरे हुए हैं, कह रहे हे प्रभु जो तेरी मर्जी। उनके अंतिम वचन है दाई विल बी डन, दाई किंगडम कम। हे प्रभु जो तेरी इच्छा। ये समर्पण की भावना, हत्यारे भी वास्तव में उनके भीतर के समर्पण की भावना को नष्ट नहीं कर पाए। लोग समझते हैं, उनके दुश्मन समझ रहे होंगे कि दुश्मन जीत गए, ईसा मसीह खत्म। नहीं, ईसा मसीह के भीतर की जो समर्पण की भावना है वह जीवित रह गई। ये सबसे बड़ी जीत है। बहुत स्वाभाविक था कि जब हत्यारे सूली पर चढ़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे क्रोध पैदा हो जाता। मैं कहता हूं ईसा मसीह जीत गए, क्रोध पैदा नहीं हुआ, ये उनकी जीत है। तो कर्म का परिणाम, भीतरी परिणाम, बाहर से तो मृत्यु हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन तो मरना ही है। वो महत्वपूर्ण बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसा मसीह के भीतर का प्रेम, उनकी करुणा, उनकी क्षमा भावना समाप्त नहीं हुई। अंतिम वचन उन्होंने कहे कि हे प्रभु इन्हें माफ कर देना, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। उनकी क्षमाशीलता समाप्त नहीं हुई, ये है उनकी जीत। तो कर्म के परिणाम आंतरिक, बाहरी परिणाम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, आंतरिक परिणाम की बात कर रहा हूं। वहां पर कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सही है, उसके आप प्रमाण खोजेंगे, हमेशा मिल जाएंगे। दूसरों के जीवन में क्यों, हम अपने जीवन में करें। जब आप क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं, आग बबूला होते हैं, आप भली भांति जानते हैं आपके भीतर आपका खून जलता है। ईर्ष्या को हम कहते हैं जलन, क्यों? वो हमें जलाती है, हमें दग्ध करती है, हमारी आत्मा को नष्ट करती है। बाहर क्या परिणाम होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ईर्ष्या से भरा हुआ हूं, मेरे भीतर ही मैं जलता भुनता रहूंगा, ये उसका दुष्परिणाम है। अगर मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं सद्भाव से भरा हूं, मेरे भीतर आनंद के फूल, प्रसन्नता के फूल खिलते रहेंगे। बाहर से दुनिया मेरे साथ क्या व्यवहार करती उनकी वो जाने, लेकिन मेरी प्रसन्नता को वो ना मिटा पाएंगे। तो इस प्रकार कर्म के सिद्धांत को समझें तो दो बातें मैंने कही हैं, परिणाम बाहरी नहीं बल्कि भीतरी, और दूसरा कर्म महत्वपूर्ण नहीं है। कर्म यदि होश और प्रेम के संग किया गया है तो ओशो कहते हैं वह पुण्य है,
और अगर उसमें होश और प्रेम नहीं है तो वह पाप है। क्या किया वह महत्वपूर्ण नहीं है।